बट इतने सालों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ, स्टडी स्टडी स्टडी। लाइफ में जो कुछ भी और चीज़ें थी ना, मैंने सब चीज़ को इग्नोर किया। गुड मॉर्निंग। कृपया ध्यान दीजिए, सुबह 4:41 पर आपके सपनों की तरफ जाने वाली गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। तो जाग जाइए और सुबह की इस ठंड भरी नींद को थोड़ा त्याग दीजिए और पिछले कल से इस कल को और बेहतर बनाने में मेरे साथ इस रेस में चल पड़िए। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे देवभूमि हिमाचल से, जहाँ इस ठंड भरी सुबह में कुछ लोग रजाई लेके सो रहे हैं, बट मेरी तरह कुछ एस्पिरेंट्स जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो बार बार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और हम इतने ढीठपन के साथ उन सपनों के पीछे जो जुड़ गए हैं ना, तो हम कैसे सो सकते हैं इस ठंडी सुबह में भी। तो अपने रूम में थोड़ी प्रेयर करने के बाद और अपने को थोड़ा झंझोरने के बाद और थोड़ा मोटिवेट करने के बाद मैं बाहर चली जाती हूँ, और चारों तरफ बिल्कुल सुनसान और पीसफुल माहौल होता है, और यही जो माहौल है सुबह का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये प्यारा सा चांद भी जाने की तैयारी में है और इस बात का संकेत दे रहा है चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो जाए लाइफ में, कुछ समय बाद सूरज की रोशनी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। यानी हमारी जिंदगी में भी सेम फेज है। जितना मर्जी फेलियर देख ले हम अपने लाइफ में, पर एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और सफलता का मतलब मेरे लिए एग्जाम पास करना नहीं है, सफलता का मतलब है जिंदगी के एग्जाम को पास करना। तो इसके बाद मैं गरम गरम पानी पीती हूँ, जो कि मैंने रात को ही गरम कर लिया था, तो वो बोतल में रखा था तो मैं पी लेती हूँ। और सुबह पानी पीना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। सुबह पानी पीना, वॉक करना, मेडिटेशन करना और अपना बेड बनाना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिनचर्या में जरूर शामिल होती है। पर जैसे आजकल हिमाचल में ठंड काफी ज्यादा हो रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी दिसंबर और जनवरी तक, तो ये जो चारों चीजें हैं ना मेरे लाइफ की, तो धीरे धीरे ये थोड़ी सी कम हो जाती है। बट मैं इनको ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल कम ना हो। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे तक लाइब्रेरी जाना है और 1-1.5 घंटा तो खाना बनाने में लग जाता है। उसके बाद ही मैं वॉक करने चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंड होती है बाहर। तो 6:30 के बाद ही वॉक करने जाती हूँ, थोड़ी सी मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद फिर तैयार होती हूँ अपने लाइब्रेरी के लिए। सुबह का जो सबसे ज्यादा टाइम मेरा जाता है वो है खाना बनाने में। कभी 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम कैसे लग गया एक पर्सन का खाना बनाने में। तो सुबह जैसे खाना बनाना होता है, रूम की सफाई करनी, नहाना धोना, तो इसमें 1 से 1.5 घंटा तो इजीली ही लग जाता है। और चाहे मैं जितना जल्दी उठ जाऊं, मैं लाइब्रेरी 7:30 के बाद ही पहुंच पाती हूँ। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि 7:30 से पहले और कुछ बच्चे तो पूरे 7 बजे ही लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, और मैं उनको देख के हमेशा सोचती हूँ कि इनका काम इतनी जल्दी कैसे निपट जाता है। मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ तब भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, अपनी पानी की बोतल भरती हूँ और निकल पड़ती हूँ अपनी लाइब्रेरी के लिए। सुबह जब मैं लाइब्रेरी जा रही होती हूँ तो काफ़ी सारी स्कूल बसेस जा रही होती है उस टाइम, और छोटे छोटे बच्चे अपने बैग लेके खड़े होते हैं स्कूल जाने के लिए। 7 साढ़े 7 के बीच उनकी स्कूल बसेज होती है, और बेचारे पता नहीं कैसे कैसे उठते होंगे ये लोग, कितनी सुबह उठते होंगे और फिर तैयार होना स्कूल जाना। गाँव में ऐसा होता है कि स्कूल पूरे 9 बजे या फिर 10 बजे लगता है। तो बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं सुबह, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, उनका बैग उठाए होते हैं और बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे होते हैं। फिर मुझे अपना बचपन याद आता है कि हमें सुबह सुबह सबसे पहले उठाया जाता था, बोला जाता था पहले घास के लिए जाओ, घास लेके आओ, उसके बाद स्कूल जाना है। या फिर सुबह सुबह हमसे गोबर उठाया जाता था, या फिर लकड़ियों के लिए भेजा जाता था, और फिर जल्दी जल्दी से हम लोग खाना फिनिश करके स्कूल जाते थे, और होमवर्क भी वहीं जाके चेक करते थे कि हमने पूरा किया है या नहीं किया है। सुबह तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था होमवर्क चेक करने का। शाम को जब स्कूल से वापस आते थे तो बस उस टाइम अपना होमवर्क वगैरह सब निपटा लेते थे। बट आजकल देखो तो छोटे बच्चों पे इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतने बड़े बड़े उनके स्कूल बैग, तरह तरह की बुक्स से, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर वापस आके ट्यूशन, और उसके बाद कोई डांस क्लास, कोई स्पोर्ट्स क्लास, और पता नहीं कौन कौन सी क्लास। तो बहुत बार तो हमें लगता है कि हम जो गांव के बच्चे हैं क्या इन शहरों के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी ये सब चीजें नहीं है। कुछ गांव डेवलप हो चुके हैं, पर कुछ गांव है जैसे हमारा गांव है, वहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। छोटे बच्चों के लिए भी इवन ट्यूशन नहीं मिल पाती है, बड़े बच्चों का तो आप छोड़ो ही। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। तो
तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सेशन। तो मैंने सबसे पहले जाके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे। मैं बीच बीच में देखती ही रहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि जो मैं नोट्स बना रही हूँ ना एसएसटी के, तो फिर मुझे उसमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन लिखना है अपनी टेक्स्ट बुक पे। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद सबसे पहले मैं रिवीजन करती हूँ जो मेरे पिछले नोट्स हैं उनकी, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू अपने नोट्स बनाती हूँ, जो कि मेरा चल रहा है अभी हिस्ट्री, और आज कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। कल से मैं स्टार्ट करूँगी अपने ज्योग्राफी। एसएसटी के लिए 6 to 10 मैं नोट्स बना रही हूँ PYQ NCERT के, और उसके साथ साथ मैं फॉलो कर रही हूँ लुसेंट को। का सेशन मैं अपना कंप्लीट करती हूँ एसएसटी से ही, और उसके अलावा मैं सुबह कुछ नहीं पढ़ती हूँ, और फिर मैं थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ धूप सेकने। और अब भूख लग रही थी तो फिर मुझे रूम जाना था, दही पैक करवाती हूँ और फिर अपना लंच एंजॉय करती हूँ, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस अपनी लाइब्रेरी। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेकंड स्टडी सेशन, जिसमें कि मैंने लिया है अभी कंप्यूटर, और इसमें भी कुछ नोट्स बनाए हैं, और जिसका कि मैंने आपको बताया है कि मैं कहाँ यूट्यूब चैनल से नोट्स बना रही हूँ, और साथ के साथ इस अरिहंत की बुक को भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो आप सब लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे नोट्स को लेके कि क्या अपने नोट्स आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो यार ऐसा है कि जब मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो मैंने ये सोच के नहीं बनाए कि मुझे ये किसी और से शेयर करने हैं। मुझे लगता है कि मेरे नोट्स मुझे ही समझ आ सकता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाए होते हैं मैंने हमेशा ही नोट्स, और ऊपर से राइटिंग भी कुछ इतनी खास नहीं है, बहुत ही खराब राइटिंग है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो मैंने आपको सारे सोर्स बता रखे हैं जिस सोर्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। ट्रस्ट कीजिए, मैंने वो नहीं सोर्स को फॉलो किया है और वहीं से अपने नोट्स बनाती हूँ। फिर मेरा लास्ट सेशन चलता है रीजनिंग का, और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है अर्थमेटिक के, रीजनिंग के। आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए ना, मैंने रीजनिंग इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली है, ना ही मैंने कभी तैयारी की है रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग के इजी क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में जो कि क्लियर हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ पीआरटी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। तो पिछले काफ़ी दिन से मेरी रीजनिंग चल रही है, और इसके चैप्टर मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो रहे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना चंडीगढ़ पीआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं सॉल्व कर रही हूँ, मतलब हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और हाँ, पंजाबी लैंग्वेज को लेके भी किसी के कमेंट आए थे कि आप उसको कैसे करोगे, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी ABC भी नहीं आती है। तो किसी ने ये भी कहा था कि आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पर मुझे वो लैंग्वेज ही नहीं आती है, मतलब मुझे वो पढ़ना भी नहीं आता है, तो मैं यूट्यूब पे भी क्या ही देखूं। तो वो पोर्शन मेरा स्किप है। तो इसके बाद मैं निकल जाती हूँ अपने रूम के लिए, और मैं जैसे ही बाहर आती हूँ, हमारे लक्की भाई साहब बाहर बैठे थे, और मैं इनको बोल रही थी कि अंदर जा पढ़ ले लाइब्रेरी में, लेकिन ये मेरे साथ ही चल पड़ता है कि मुझे भी अब घर जाना है। फिर हम दोनों बातें करते करते आ जाते हैं अपने अपने रूम, और फिर रूम आते ही ना एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है बस खाना बना बनाया मिल जाए कुछ। इस टाइम एनर्जी ना पूरी डाउन हो जाती है, जैसे कि अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है। बट अभी खाना बनाना पड़ेगा। सुबह के लिए खाना ना काट के रखती हूँ क्योंकि सुबह लेट हो जाता है। भूख मुझे इतनी लगती है ना, पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा है आजकल। घर में एक चीज़ तो होती है, खाना बना बनाया मिल जाता है, बट इधर खुद ही बनाना पड़ेगा अभी। शाम को वापस आके फिर मैं खाना बनाती हूँ, और खाना बनाते बनाते मैं 2 काम करती हूँ। एक तो मैं घर इस टाइम फ़ोन करती हूँ, और जिनके दिन भर फ़ोन आए होते हैं ना उनको इस टाइम वापस कॉल करती हूँ, और यूट्यूब पे कुछ देख लेती हूँ। स्पेशली मैं पॉडकास्ट देखने आजकल बहुत पसंद कर रही हूँ क्योंकि आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, और मैंने शॉर्ट अपलोड कर लिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और साथ में ही किसी ने कमेंट भी कर दिया है कि आप एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो यूट्यूब या फिर स्टडी, तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा कमेंट किया। मैं भी मानती हूँ कि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, बट इतने सालों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ, स्टडी स्टडी स्टडी। लाइफ में जो कुछ भी और चीज़ें थी ना, मैंने सब चीज़ को इग्नोर किया। कहीं पे भी जाना, किसी भी रिलेटिव के घर जाना आना, इवन मैं लास्ट ईयर दिवाली के लिए घर नहीं गई। मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर की बात है, और मुझे आज इतना रिग्रेट होता है ना उस बात का कि मैं दिवाली के लिए घर क्यों नहीं गई। एग्ज़ाम मेरा तब भी नहीं निकला। रिग्रेट मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल ना, मतलब जो मुझे बुला रहे थे ना फ़ोन कर कर के इतने ज़्यादा, मतलब मेरे बड़े पापा, मतलब वो चाहते थे कि मैं आऊँ, क्योंकि जब वो थोड़े ठीक थे वो हमेशा मुझे फ़ोन करते थे कि दिवाली के लिए घर आना, दिवाली के लिए पक्का घर आना।
बट वो जब मैं इस साल दिवाली के लिए गई ना, वो हमारे बीच थे ही नहीं। और तब से ना मेरी चीज़ें ना बहुत क्लियर हो गया है, और मैं अब ये सोचती हूँ जो होगा, पढ़ाई के लिए अपनी ओर से 100% दिया है। अगर होना होगा हो जाएगा, अगर नहीं होगा यार, जिनकी जॉब नहीं लगी है क्या वो अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं? माना थोड़ी टफ लाइफ होगी, बट आज तक भी तो टफ ही हो रही है, आगे भी टफ होगी, तो जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, और यूट्यूब मेरे लिए ऐसा है कि मेरा माइंड इसमें डाइवर्ट रहता है, क्योंकि वापस आके मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। यह है कि वापस आते ही मुझे यूट्यूब को ये करना होता है, एडिटिंग करनी होती है शाम तक, फिर मुझे नींद आ जाती है एडिटिंग करते करते। सुबह उठती हूँ, जल्दी से लाइब्रेरी जाती हूँ, पढ़ती हूँ, जो होगा मतलब जितना पढ़ा जाता है अब मैं उतना ही पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, नहीं लगेगी जॉब कोई बात नहीं, अपनी ओर से 100% देना है। बाकी आप लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो या ऐसा कर दो, पर मैं खुद अब ढीठ हो गई हूँ शायद, एक शब्द होता है ना कि इतनी बार फेल हो के ढीठ हो गई हूँ, और आज तक सिर्फ पढ़ाई ही पे ही फोकस किया। आप ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन में भी, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई कर लेते तो क्या पता निकल जाता एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा लाइफ में अपना बेस्ट दिया है हर एक एग्ज़ाम में। और जब इस बार दिवाली के लिए मैं घर गई ना, मुझे इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ठीक है, स्टडी को प्रायोरिटी पे रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ना लाइफ में और चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत ही ज़्यादा पीछे। मैं अब वो आगे नहीं करना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ को साथ लेके जाना चाहती हूँ, स्टडी को भी और बाकी चीज़ों को भी। नहीं होगा तो भगवान भरोसे मेरी लाइफ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और हाँ, एक और कमेंट था, इतनी रिफ्रेश होगी उनका कमेंट पढ़ के ही ना। ओझा सिंह इनकी आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है, मेरी वाइफ का भी नहीं हुआ है टीजीटी में, अब हम लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। सो इसी के साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी ज़रूर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने 24 आवर पढ़ना है, बट हाँ प्रायोरिटी पे स्टडी को रखिए। और बाय।